दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हनुमान जी को प्राप्त करने के 6 आसान सूत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष किस लिए कहा जाता है? ये कई कारणों से कहा जाता है। यानी प्रत्यक्ष तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनको वरदान था, यानी हनुमान जी को वरदान था कि जहाँ पे भी राम कथा होगी वहाँ पे हनुमान जी जो है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ विराजित होंगे और राम कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, हुई बात ना कि हनुमान जी जो है कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि शनि देव की पीड़ा से अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो दुनिया में अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो है वीर हनुमान। वीर हनुमान ही उसे बचा सकते हैं। तो आप भी पूरी कोशिश कीजिए कि हनुमान जी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो 6 सूत्र मैं आज बताने जा रही हूँ तो पूरी आप निष्ठा के साथ इन 6 नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, हनुमान जी जो है जागृत देवता भी हैं और कलयुग के जो है प्रत्यक्ष देवता भी कहे जाते हैं। यानी हनुमान जी की अगर थोड़ी सी अर्चना कर दी जाए, थोड़ी सी पूजा कर दी जाए तो वो अपने भक्त पे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसा कि दोस्तों इस समय स्थितियां आप सभी देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। प्रति मंगलवार अगर कोई बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है तो भी वो मंदिर जाता है, और अगर कोई गृहस्थ आश्रमी है तो उसको भी कोई परेशानी है तो भी मंदिर जाता है। पर गृहस्थ आश्रमी को एक चीज़ का ध्यान जरूर देना चाहिए दोस्तों, ब्रह्मचार्य। हनुमान जी जैसा कि ब्रह्मचारी हैं और उनको ब्रह्मचारी लोग जो है बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम वाला कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो हनुमान जी की पूजा के पूर्व एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लेना चाहिए, तभी जा करके हनुमान जी की पूजा पाठ आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, यही बातें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, आज ये 6 जो आसान नियम बताने जा रही हूँ, अच्छा आसान सूत्र बताने जा रही हूँ, उन पे आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान जी को जो है एक बहुत ही सरल यानी बहुत ही सीधे विचार वाले जो लोग हैं वो हनुमान जी को पसंद आते हैं। अब कारण ये है दोस्तों कि हनुमान जी जो है वह खुद ही बहुत सरल विचार के माने जाते हैं। यानी कहा जाता है कि वो अतुलित बलधाम, यानी उनके पास जो है बल और शक्तियों का बहुत अधिक समावेश है, परंतु गर्व उनमें बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक जैसा कि एक घटना हुई थी, हनुमान जी को एक ऋषि के द्वारा श्राप मिला था कि वो अपने अंदर जो शक्तियां हैं वो उसे भूल जाए। और दोस्तों, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ध्यान दीजिएगा संपूर्ण रामचरितमानस में श्री राम के गुणों का ही वर्णन है। लेकिन अगर आप ध्यान दिए हो तो जरूर इस बात को जानते हो, लेकिन सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के सुंदर गुणगान है, श्री हनुमान जी का सुंदर गुणगान है दोस्तों। तो जब हनुमान जी का आप गुणगान करते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा के माध्यम से चाहे सुंदरकांड के माध्यम से, तो इससे हनुमान जी की शक्तियां जो है वो जागृत हो जाती हैं और तभी जाकर के वो आपको अत्यंत अधिक जो है फल मिलने लगता है इस चीज से। तो जब आप इन पाठ को करें, चलिए आगे मैं अभी इस पे चर्चा करूंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हनुमान जी को जो है बिल्कुल साधारण और बिल्कुल अच्छे आचरण वाले व्यक्ति उनको प्रिय है। अब देखिए, छली और कपटी ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसा कि आपको हर चीज़ों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने कोई ना कोई तर्क रखा जाए, क्योंकि किसी बात को मानने में तभी आसानी होती है जब साथ साथ उसका तर्क होता है। तो दोस्तों देखिए, रामायण के सुंदरकांड में लिखा गया है कि निर्मल मन जन सु मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दोस्तों, हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति जो है निर्मल मन से आएगा मेरे दरवाजे या मेरे द्वार पे, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे छली और कपटी व्यक्ति जो है बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आप भी हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इन बातों को आप गांठ बांध लें कि फालतू में किसी को देख के जलना, किसी का ये काम बिगड़ जाए तो आपको प्रसन्नता होना, इस प्रकार के कार्य आप न करें। क्योंकि आप हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने हृदय को साफ करें। अगली चीज है दोस्तों कि आप हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको राम भक्त बनना होगा। दोस्तों, आपको श्री राम जी की पूजा
बहुत अधिक करनी होगी। अब श्री राम जी की पूजा जब आप करेंगे तो हनुमान जी स्वयं ही आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके आराध्य यानी हनुमान जी के आराध्य जो है वो श्री राम जी हैं। तो जब भी आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण जो भी करते हैं, आप उससे पहले आप अपने हृदय में श्री राम दरबार का चित्र एक बार ध्यान करें। हाँ दोस्तों, जब भी आप ये पाठ करें श्री राम जी का ध्यान जरूर करें। अगली चीज़ ये है कि मैं आपसे बताती हूँ, या फिर हर कोई बताता होगा आपको, कि तुलसी की पत्तियाँ जो है हनुमान जी को भोग जरूर लगाएं डाल करके। यानी जो भी प्रसाद अगर आप चढ़ाते हैं तो हनुमान जी को तुलसी की पत्तियाँ जरूर चढ़ाएं। तो जब आप ये भोग पहले चढ़ाते हैं तो ये भोग आप हनुमान जी को चढ़ाने के बजाय जब आप श्री राम जी को सबसे पहले अर्पित करते हैं, और श्री राम जी को चढ़ाया हुआ भोग अगर आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों यकीन मानिए वो भोग, वो प्रसाद ग्रहण करने हनुमान जी आपकी पूजा में जरूर आते हैं। तो यही कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में एक राम दरबार की फोटो ला करके जरूर रखें। दोस्तों, राम दरबार की फोटो घर में ला कर रखने से एक तो परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। दूसरी चीज ये है कि राम दरबार की फोटो के में जब हनुमान जी नीचे बैठे रहते हैं दास मुद्रा में, तो वो काफी प्रसन्नचित्त होते हैं और वो अपने भक्तों की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप राम दरबार की फोटो घर में ला करके रखें जिसमें हनुमान जी दास मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। तो ये फोटो रखें, और नहीं है उसमें हनुमान जी तो कोई बात नहीं, आप अलग से भी हनुमान जी का चित्र रखें और उसमें उनकी पूजा करें। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और या फिर बजरंग बाण, सुंदरकांड जो भी पाठ आप करते हैं, तो इसमें ध्यान बस यही रखिए आप कि सर्वप्रथम आप अगर हनुमान जी का, श्री राम जी का फोटो नहीं है, राम दरबार का फोटो नहीं है, तो आप एक बार आंखें बंद करके हाथ जोड़कर श्री राम जी का ध्यान कीजिए, फिर ही हनुमान जी की पूजा करने शुरू करिए। दूसरी चीज है दोस्तों कि प्रति मंगलवार आप बंदरों की सेवा कीजिए। अब बंदरों की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? तो बंदरों की सेवा यही होती है दोस्तों कि जब आप हनुमान मंदिर जाते होंगे तो वहां पे देखेंगे आप बहुत सारे बंदर होते हैं, तो अपने साथ में कुछ चीजें ले जाएं जो बंदरों को आप खिला सकते हैं। विशेषकर केला हो गया, चने हो गए, ये चीजें अगर आप बंदरों को खिलाएंगे तो एक तो मंगल ग्रह आपका शांत होगा, और दूसरी चीज है कि हनुमान जी की कृपा जो है वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं कि मैं उन हर जीवों में प्रवेश करता हूँ जो जीव जो है अज्ञानी है और जो मनुष्य पे आश्रित है। वैसे तो बंदर की प्रजाति ऐसी है कि वह स्वयं उछल कूद करके अपने लिए भोजन प्राप्त कर लेता है, पर अगर मनुष्य के द्वारा उनकी सेवा की जाती है तो सीधे वो नारायण की सेवा मानी जाती है। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप बंदरों के लिए कुछ न कुछ ले जाएं, भले ही आप एक बंदर को खिलाएं, पर कोशिश जरूर करें। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब आप हनुमान जी को भोग चढ़ाएं, तो अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी को विशेष भोग आप चढ़ाएं, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को आप चने, जो चने काले वाले चने होते हैं, वो भिगो करके और उनमें तुलसी की पत्ती और गुड़ डाल करके ले जाइए। ये प्रसाद हनुमान जी को बहुत अधिक प्रिय होता है। दोस्तों, बूंदी के लड्डू भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकती हैं या चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू जो है वह काफ़ी प्रिय है, पर उससे भी प्रिय जो भोग है, ये बातें शास्त्र की हैं, वो है गुड़ और चना। तो गुड़ और चना हनुमान जी को चढ़ाइए, पर तुलसी की पत्ती डालना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये काम आप जरूर कीजिए। दोस्तों, और एक चीज है कि जब आप मंदिर जाते हैं, मैंने अभी कहा कि हनुमान मंदिर में जो है मंगलवार के दिन बहुत अधिक भीड़ होती है, तो जब आप मंदिर जाएं तो अपनी कुछ चीजें बहुत अधिक ध्यान से अपनी गाड़ी में उतार करके रख लें, या फिर घर से ही आप इन चीजों को हटा दें। जैसे कि चमड़े से बनी हुई चीजें, चप्पल जूते तो वैसे ही सभी लोग बाहर निकाल देते हैं, पर बेल्ट, पर्स इत्यादि में अगर चमड़े से बनी हुई ये चीजें हैं तो आप इनको मंदिर लेकर के न जाएं। मंदिर में जाने से पूर्व जब आप अपना हाथ पैर धुलते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा जल ले लें अपने हाथों में, और जल लेकर के ओम अपवित्रो पवित्रो वा कहते हुए आप अपने माथे पे यानी सर पे छिड़क दें। उससे शरीर में जो अपवित्रता होगी वह पवित्र हो जाएगी। अपवित्रता का दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से शुद्ध होना चाहिए। जैसे मैंने पहली पंक्ति में ही आपको कहा कि छल कपट नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मन, कर्म और वचन दोनों से शुद्ध होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम अपने शरीर को तो बहुत सारी शुद्धता मतलब कर लेते हैं,
पर किसी को कुछ ऐसा कटु वचन बोल देना जो उस बातें उसको लग गई, फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी सामने वाले को तकलीफ हो, क्योंकि दोस्तों जब उसे तकलीफ होती है और उसकी हाय निकलती है, देखिए कोई बद्दुआ किसी को देता नहीं है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, कोई किसी को बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन वो चीज़ें जब उसके हृदय को कष्ट पहुंचाती हैं तो वो उसकी हाय निकलती है, और वही हाय जिसने उस व्यक्ति को कष्ट दिया है उसके ऊपर वो पड़ती है, तो ये हो गई बद्दुआ। तो हमें जब भी हनुमान जी या फिर किसी कोई भी आपके इष्ट देव हों तो आप उनकी पूजा करें और प्रार्थना करें, तो उनसे एक चीज़ और मांगें कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे द्वारा मन से कर्म से वचन से किसी को कष्ट न पहुँचे। ये चीज़ें मांगना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रायः हम लोग धन मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संकट भी हैं, उनसे भी निपटारा हमको चाहिए। मनुष्य जीवन ऐसा है कि संकटों से घिरा ही रहता है, तो हमको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, पर एक चीज़ हमें ज़रूर मांगना चाहिए भगवान से, सद्बुद्धि। तो वो सद्बुद्धि आप मांगना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जब सद्बुद्धि प्रवेश करती है तो जीवन में हर संकट जो है स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों काफ़ी टाइम से आप लोग मांग रहे थे हनुमान जी का एक मंत्र बताइए जो काफ़ी प्रभावशाली हो, आप लोग प्रतिदिन इसे जपना चाहते हैं। तो हनुमान जी का मंत्र जपने के लिए आप चाहें तो मूंगा की माला से जप सकते हैं, और रुद्राक्ष की माला मैं कहूँगी ये सबसे अच्छी माला है जो हनुमान जी का मंत्र जप करता है। तो आप रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी का मंत्र जो है जपे। दोस्तों जपने को आप 10, 20, 30 तो नहीं, 10, 20, 50 आप इस प्रकार की संख्या में भी आप मंत्र जप सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि प्रतिदिन अगर आप जपना चाहते हैं तो कम से कम 108 बार यानी एक माला आप जप प्रतिदिन जरूर करें। रुद्राक्ष की माला ले लें, ये माला जो है इस मंत्र को और अधिक जो है वह प्रभावशाली बनाती है। तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये मंत्र आपको जपना चाहिए दोस्तों। और आप लोग कहे थे कि बोल के बताइएगा, तो इस समय आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आप लिखा हुआ है उसको नोट भी कर सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये मंत्र आप लिख लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस प्रकार बोल सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, बिल्कुल पते की बात, कि अगर आपको कुछ भी मंत्र नहीं आता, आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले श्री राम का नाम लीजिए। श्री राम, जय राम, सीताराम, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इस प्रकार से बोलते हुए आपकी जो पूजा पाठ है वो हनुमान जी निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों बस इन्हीं सारी चीज़ों को आपने, जो मैंने मुख्य बिंदु आपको बताए, उनको ध्यान दीजिए। दोस्तों एक चीज़ और बताना है मुझे कि हनुमान चालीसा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में प्रश्न आ रहा है कि हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ना चाहिए या नहीं। दोस्तों मैं कहूँगी इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। आपको हनुमान चालीसा 7 बार जरूर पढ़ना चाहिए, पर एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय प्रायः जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि आप हनुमान चालीसा को बहुत तेज़ी में पढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, कोई आपके बारे में आपकी तारीफ कर रहा है, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, पर इतनी तेज बोल रहा है कि आप उस चीज़ों को सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो आपका उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी प्रतिक्रिया जो है कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आप उन चीज़ों को सुन ही नहीं पाए। तो दोस्तों जो है कि हनुमान जी का उसमें गुणगान है, चाहे सुंदरकांड हुआ चाहे हनुमान चालीसा हो, तो इस गुणगान को आप जितना भाव विह्वल होकर के कहेंगे, जितने प्रेम से कहेंगे, उतना ही शीघ्र हनुमान जी आपकी बात को जो है वह समझेंगे, और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की संकट आ रहा है तो उसे वो दूर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप किसी बहुत बड़े संकट में घिरे हुए हों, यानी आपके शत्रु बहुत अधिक हो गए, तो ऐसे में आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिए मैं इनमें वही प्रश्न शामिल कर रही हूँ जो आप लोगों के प्रश्न बहुत दिनों से हनुमान जी की पूजा के बारे में आ रहा था, तो आप वो पाठ जरूर करें। दोस्तों किसी प्रकार रोग हो तो हनुमान अष्टक पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे संपूर्ण रोग शोक जो है वह दूर हो जाता है। तो दोस्तों अपने आप में ही हनुमान चालीसा जो है एक बहुत कारगर उपाय है। जैसा कि उसके अंत में आप लोगों ने सुना होगा, तुलसीदास ने लिखा है कि हो सिद्धि साक्षी गौरी सा। तो दोस्तों जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका हनुमान, श्री तुलसीदास ने लिखा है कि उसके साक्षी जो हैं वह माता गौरी और शिव जी और माता गौरी हैं उसके साक्षी की, यानी कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके साक्षी, उसको सिद्ध होने के साक्षी जो हैं वह श्री भोलेनाथ और माता
गौरा है। तो दोस्तों जैसा कि तुलसीदास कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, हम सबको पता है कि तुलसीदास ने जो वाणी लिखी वो अक्षरशः सत्य है। तो उन्होंने लिखा कि ये हनुमान चालीसा सिद्ध होता है, इसके साक्षी जो है वह माता गौरी और श्री भोलेनाथ है। तो दोस्तों वो ये चीज़ें तो निश्चित रूप से हमें चमत्कारी रूप से लाभ देंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।